राजनीतिक हैसियत से इस्तीफा दे देते, आप राजनीति करना बंद कर देते, फिर हमारे पर आरोप लगाते आप। हाँ, हमने राजनीति करी आपको हंसी का नेता बनाने की। अगर हम अपनी राजनीति करते तो आज आप इतने बड़े बड़े बयान हमारे खिलाफ देने के लायक नहीं बचते। जन्म दिया है, ऐसी ऐसी हजारों मेरी माताएं यहाँ बैठी हैं जिसके ऊपर आपने आरोप लगाया है। और ये महिलाएं मेरी माताएं और ये मेरे बुजुर्ग जिस दिन राजनीति करेंगे तो आपका तो पंचायत का मेंबर बनने में नंबर कौन पढ़ दिया। सभा के अध्यक्ष, सभी संगठनों से आए पदाधिकारी और भाई मैं 4-5 दिन चंडीगढ़ था। देखो, अपनी अपनी कोशिश सबने करनी चाहिए। मैं भी अपनी तरफ से अपना काम कर रहा हूँ, कोई बात सिरे चढ़े, लेकिन एक बात का मजा आया करता हूँ। हमारा चाचा सुरेश जी के बयान शाम में रिचार्ज करा के सुहाया करते मैंने डेली, बहुत जबरदस्त। और चाचा चिंता ना करो, मैं नहीं सारा सोता देखा आपके बयान ने बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़ी अच्छी ढंग से और सभ्यता से आप बात रखते हैं। आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में मेरे साथ आए भाई राजपाल सिंहवा जी, भाई विकास मलिक जी उमड़ा से, और अभी मैं आया बहुत ही अपार जन समर्थन के साथ इस धरने को अपना समर्थन देने, इस धरने को मजबूत करने आए। हमारे बीच में पगड़ी समाल जट्टा की जितनी भी टीम, उनका मैं आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं। साथियों, अब काम की बात बता दूं। मैं 2 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था हमारे विधायक जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि चन्नत गांव के अंदर राजनीति हो रही है। पहले तो मैं इस धरने के माध्यम से विधायक जी को बताना चाहता हूं कि राजनीति आपकी कोई बापोती नहीं है, राजनीति करने का अधिकार भी हमारा भी है, इस गांव के हर बच्चे का है। आज ये राजनीति का कोई टाइम नहीं है, शायद चुनाव का टाइम होता और चुनाव से 10-20 दिन पहले धरना लगाया जाता तो 2-4% लोग मान भी लेते कि यह राजनीति की बात हो रही है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपके ये बात कहने से इस धरने का एक भी आदमी कम नहीं होगा कोई राजनीतिक आरोप लगने से। हमारे बीच में भाई, हमारे बड़े भाई दशरथ मलिक जी बैठे हैं, भाई हमारे भाई मनोज राठी भी बैठे हैं। ये भी एक बड़ी बड़ी पाइपलाइन का जिक्र काट के ले आए थे थोड़े दिन पहले, जरा पानी ना चाहिए उन्हें देने को तैयार है। तो साथियों, उस आदमी ने एक बार भी नहीं सोचा अगर हम राजनीति करते तो लगातार 3 बार हंसी से विधायकी का मुंह और विधानसभा का मुंह आप जिंदगी में नहीं देख पाते। हमारे बच्चे विधानसभा में होते, हमारे चाचे ताऊ विधानसभा में होते, और इस जन्नत गांव का जितना आप धन्यवाद कर सको विधायक जी करना चाहिए, क्योंकि आप जिस राजनीति की भाषा बोल रहे हैं उस ताकत को बढ़ाने में भी जन्नत गांव का अहम योगदान है। आपको समझना होगा कि आज जो राजनीतिक भाषा आप बोल रहे हैं और अपने ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं और जो गुमराह करने का काम आप कर रहे हैं, आप भूलना मत, ये लोग तो राजनीति करे बगैर रह सकते हैं जो जन्नत में बैठे हैं, लेकिन यो आपका जो राजनीति वाला कीड़ा है यो मरे कोई जिंदगी में भी। जब तक आप रहोगे आपने राजनीति करनी है। ये बयान देने से पहले आप अपनी राजनीतिक हैसियत से इस्तीफा दे देते, आप राजनीति करना बंद कर देते, फिर हमारे पर आरोप लगाते आप। हम जन्नत गांव को पानी दिलवाने आए हैं और राजनीति करने की बात आएगी उस दिन राजनीति भी आपको करके दिखाएंगे। और आपने बता दिया हमारे को राजनीति भी करनी चाहिए, तो अब की बार नंबर 8 दो, इतनी बढ़िया राजनीति कर देंगे कि कभी जिंदगी में आगे कोई सौदा नहीं बचा पाओगा। हाँ, हमने राजनीति करी आपको विधानसभा भेजने की, हाँ हमने राजनीति करी आपको हंसी का नेता बनाने की। अगर हम अपनी राजनीति करते तो आज आप इतने बड़े बड़े बयान हमारे खिलाफ देने के लायक नहीं बचते। साथियों, इन माताओं बहनों की
इस गर्मी की और इस पानी के लिए तरसती जनता की आवाज ऐसे नहीं दबा सकते आप। कितनी बेशर्मी की बात है। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आप जन्नत गांव के भी प्रतिनिधि हैं, आपको तो कम से कम ये भाषा शोभा नहीं देती। अरे एक बार सोच लेते कि जिस मां ने आपको जन्म दिया है, ऐसी ऐसी हजारों मेरी माताएं यहां बैठी हैं जिसके ऊपर आपने आरोप लगाया है। और ये महिलाएं मेरी माताएं और ये मेरे बुजुर्ग जिस दिन राजनीति करेंगे तो आपका तो पंचायत का मेंबर बनने में नंबर कौन पढ़न दिया। आप कहते हैं कि मैं पानी तो दे सकता हूं, मैं मुख्यमंत्री और विधायक नहीं बना सकता। भाई इतनी बड़ी बात कई तरह जिंदगी में को बनाना सीखा भी नहीं, तो बनना है, बनना सीखा। अगर ताकत है हम आज ही मना कर देंगे कि आप राजनीति नहीं कर रहे, तो अपने पद से त्याग पत्र लेके बैठ जाओ। आपसे पानी मांगना, राजनीति करना बंद कर देंगे। आपसे राजनीति करने के माध्यम से पानी नहीं मांग रहे। आपको हमारा प्रतिनिधि बना के विधानसभा भेजा है, आपने हमारे विधायकी के ऊपर अपने पद के ऊपर कब्जा कर रखा है, तो आपसे पानी मांग रहे हैं। आप कोई खुदा नहीं हो जो पानी आपकी शक्ति दाना होना चाहिए। पानी आना है हमारे वोट की ताकत से, जो हमने आपको पकड़ा रखी है। उसको हमारे हकों के लिए लड़ो, उस ताकत को हमारे पानी के लिए यूज करो। ताकत हमारी और फैसले आपके ये जिंदगी में नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी कोई ताकत नहीं हो सकती। और आगे बयान देने से पहले विधायक जी को चेताना चाहता हूं, अगर इतने अच्छे बयान दोबारा आपने दिए तो बहुत जल्द इससे बड़ा धरना आपकी बार आपके मकान के आगे खड़ा पाओगा और उसकी शुरुआत मैं करूंगा। आपको क्या सुख हो रहा है? आप तो बड़े सुखी हो रहे हो, एसी के हवा में सो जाओ हो। ये मेरी माताएं, ये मेरे बुजुर्ग कितने बड़े अपने आज खेतों के काम थका के ये तेरे घर से भी 15 किलोमीटर दूर बैठे हैं, तो तेरे को ये लग रहा है कि मेरा क्या बिगड़ा है। अगर अब की बार अच्छा बयान आ गया तो माता बहनों, आपके बीच में आपका बेटा आपके माध्यम से कह के जा रहा है, अगली बार ये चिंगाड़ मारी उसके बेडरूम में जाके रुकेगी। आज ही बता के जाता हूं आप पानी देने में आपकी नियत नहीं है, मत दो। वही जनता की ताकत पानी लेके आएगी। आपके बयान और आपकी भाषा शुरू दिन से तय कर चुकी है कि पानी तो आया हुआ है, नियत में खोट सिर्फ आपके है। और आपने उनकी भाषा सुनी होगी, पूरा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा। जो बात मैं इस मंच पे बोल के गया था, आपने हाथ उठा के बताओ वो का वो भाषण था कि नहीं था? वही का वही था, वही का वही भाषण था कि नहीं था? एक ही वही भाषण था कि इस पूरे समाज को गांव और शहर में बांटने का काम कर रहे हो। साथियों, कोई भी शहर में आपके खिलाफ नहीं है। अगर हम शहर के खिलाफ होते तो फुहारा चौक नहीं बनाते। अगर हम शहर के खिलाफ होते तो लड़कियों का स्कूल नहीं बनाते। अगर हम शहर के खिलाफ होते तो गायत्री का पार्क नहीं बनाते। अगर हम खिलाफ होते तो यशोदा मैया पार्क नहीं बनाते। और साथियों, आपने बनाया क्या है? ये तो हमारी जनता की वोट की ताकत ने बनाया है, जो भी बनाया है। शहरवासियों पे कोई एहसान नहीं कर रहे आप। जनता ने आपके पेन के अंदर वो स्याही डाली और वो पेन आपके हाथ में कलम दी कि जिसको आप चला पाओ। लेकिन आज एक इस मंच के माध्यम से एक आरोप लगाने से वो पीछे नहीं हटूंगा मैं। आपको जनता ने वो पेन चलाने के लिए दिया था कि 10 करोड़ की ग्रांट आए तो वो पेन चले और 10 करोड़ के काम हो। आपकी तो नीति और नियत में भी खोट सब साफ नजर आ रहा है। जहां 10 करोड़ की ग्रांट होती है, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता में आप श्वेत पत्र लेके आए, हस्ताक्षर अभियान चलाएं। अगर 20% जनता ने भी ये लिख के दे दिया कि बिहाना साहब जितने काम कर रहे हैं ईमानदारी से कर रहे हैं, तो वो जो कहेंगे सजा भुगतने के लिए तैयार हो। आप अपने दामन को बचाने के लिए, आपको किसी से मतलब नहीं है, ना आपको पार्टी से मतलब है, ना आपको वोटर से मतलब है, ना आपको किसी से मतलब है। आज आपको कोई मतलब बचा है तो सिर्फ अपनी अच्छी राजनीति से और सिर्फ अपने परिवार के लिए। साथियों, उसको समझना चाहिए, आज ऐसी कार में और 1000 गज की कोठी में जिसमें आप बैठे हो, वो लोहारी गांव से नहीं गई थी।
वो इनकी वोट की ताकत से, और आप तो बेरोजगार थे, आपके पास तो रोजगार भी नहीं था। मेरे जन्नत वासियों ने, इस हासी हल्का वासियों ने आपको रोजगार दिया है, विधायक बना आपको बेरोजगारी से आपकी बेरोजगारी खत्म करी, आपको रोजगार में लेके आए। और आज उस जनता के ऊपर, उन माताओं के ऊपर, उन मेरे बुजुर्गों के ऊपर, उन मेरे युवाओं के ऊपर, उस मेरे देश के भविष्य के ऊपर आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। आपके सीने में ये बात कैसे चुप लगी? कैसे आपने जवाब दे दिया कि जन्नत धरने के ऊपर राजनीति हो रही है? किसके पास टाइम था इतनी तपती धूप में? विधायक जी आज 21 दिन से ज्यादा मेरे ख्याल से धरने को हो चुके हैं। 25 दिन। प्रधान जी हमारे बीच में आए हैं, बलवान जी, सात बात से एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। साथियों 25 दिन हमने राजनीति कर ली। प्यारा साहब से कहना चाहता हूं, इस हमारे बराबर में टेंट में आके बैठ जा, या राजनीति 5 दिन लगातार करके दिखा दे, हम तेरी बात में सच्ची मान लेंगे। और आपने लगा है राजनीति हो रही है, तो आप राजनीति में पिछड़ना क्यों चाहते हो? हमारी तो छोटी सी लड़ाई से जमाई, और तेरा करते नहीं जाना। मारा पानी मारती देना, मारा पानी मारती देना, तेरा बता कैसे होता? सिर्फ और सिर्फ आपसे लड़ाई नहीं है किसी चीज की। आप इस पानी की लाइन के बीच में मिले हुए पानी में, एक को नहीं मिला, एक को नहीं, पानी को हमारे दोहरे है। सिर्फ उस पानी को दोहरा धारा तो हमने घूट कौन पीने दूं? ये नहीं चल सकता। साथियों अब उन्होंने कहा कि मैं ये लाइन देने को तैयार हूं, स्पेशल लाइन देने को तैयार हूं, और उसी हेड से देने को तैयार हूं। तो भाई रोड़ा क्या कर रहे हो? अरे साथियों जब उसी हेड से 10 इंची पानी आना है ना, फिर यो क्यों देश बावड़ा बना रखा है? या लाइन भी तो उससे हेड मातान लग रही है। और अब तो हमारे साथियों ने वो कानून की किताब भी आपको पढ़ा दी। कम से कम शर्म हो तो उस पर तो माफी मांग लियो कि उस योजना में यो भी जिक्र है, अमृत योजना में, कि पानी जिसकी रास्ता में जरूरत हो उसे ने दे सका। भाई ठीक बात है, बहुत अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं। कभी ये राजनीति करने का मौका भगवान तन्ने भी दे, या कलम तो हमारे भैया का हाथ में हो और तन्ने हमारे तक पानी मांगना पड़े, और फिर नुए तने 20-22 दिन धरने पे बैठना पड़े, फिर हम भी नो कमा आग भाई ये उड़ा राजनीति करें। उस दिन मेरा पाटे इस चीज का होती तो पहले मेरा पाटे को, क्योंकि दर्द तो वो जानता है जो उसकी भोग कर रहा है। इस दर्द को वो समझ सकता है जो इन लोगों के अंदर, यहाँ मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। साथियों आपसे कुछ दिया नहीं जाता तो इस जनता के ऊपर इतना बड़ा एहसान मत करो कि आपसे कुछ किया नहीं जाता। अगर इनको विधायक और एमएलए बनने की लगी होती तो आज आपसे पानी क्यों मांगना था? अगर इनको मुख्यमंत्री इनके हाथ में जिस दिन अगर ये चुन लेंगे तो आपसे पानी मांगने क्यों जाएंगे? विधायक जी मैं आपको बताना चाहता हूं, आपसे पानी इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आपको विधायक बना रखा है और आपके लिए हमने राजनीति कर रखी है। जिस दिन आपको विधायक बनाया उस दिन आपको राजनीति नजर नहीं आई हमारी? क्या हमारी ताकत आपको विधायक बनाने में लगी? उस दिन आपको हम राजनेता नजर नहीं आए? आज हमने जन्नत गांव का समर्थन कर दिया तो कह रहे हैं एक तरफा राजनीति हो रही है। साथियों ये आपके अंदर फूट डालने का काम है। विधायक जी को चेताना चाहता हूं कि आप कितना ही बोल लो, कितना ही किमी कर लो, इस धरने पर 100, 200, 500 आदमी बढ़ते जान लग रहे, आपकी बात तो घटता कोई भी नहीं। मैंने आपसे पहले दिन एक विनती करी थी कि आपको टिके रहना होगा, इसकी हट और जिद को खत्म करके मानेंगे और पानी भी जन्नत के अंदर लेके मानेंगे। और जब मैंने कहा कि विधायक जी आप हट और जिद छोड़ दो, पानी तो आया पड़ा है, पानी का रोड़ा तो खत्म होया पड़ा है, आज ऐसे ऐसे बयान देके शहरवासियों को बरगलाने का काम मत करो। जितने भी शहरवासी हैं, मैंने एक एक भाई के पास जाके बाजारों में मैं कई जगह गया हूं, सबका ओपिनियन लिया है। अभी भी शहर के 3-4 आदमी मेरे पास मेरी टाउनशिप में थे, आते ही एक बात कही, बोला भाई साहब ये विधायक खामखाई की राजनीति कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? जन्नत वाले भी हमारे भाई हैं और उनको प्यासा रख के पहले हमें पानी नहीं चाहिए, उनको भी पानी दे के आओ और हमें भी पानी मिले, ऐसी व्यवस्था करके ले आओ। साथियों विनोद ब्याड़ा के बोलने से, आसी के विधायक के बोलने से
कोई शहर और गांव में द्वेष पैदा नहीं होगा। ये तो अपनी राजनीतिक रोटियां खुद सेक रहे हैं और आरोप इस भोली भाली जनता पे लगा रहे हैं। साथियों, आज फिर एक विनती कर रहा हूं। लड़ाई जैसे कि भाई अभी बोल रहे थे, जब जनमत की लड़ाई शुरू होती है, शुरुआत करना हमारे हाथ में होता है, लेकिन खत्म हमारे मकसद के साथ होती है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इस लड़ाई को, अपने जल की जो लड़ाई है उसको अंतिम छोर तक पहुंचाने तक इस पूरे धरने का साथ देते रहियो। यही अपील आपसे करने आया हूं। और एक बार हाथ उठा के बताओ कि जब तक यहाँ जन्नत का पानी नहीं आएगा, सारे इस तरह है, सारे मिलजुल के रहेंगे। क्या बात है साथियों। तो पानी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पानी था रहा है, थमने लेना और थमने मिलना। एक खाम खाई का बिचौलिया बीच में डाल दिया, गलती हमारी भी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, गलती का अफसोस से कर सका, सोता हमारा हाथ में भी नहीं कोई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।